आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है नोकिया 105 डिस्प्ले के बारे में। तो मैं बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट का आइडिया मेरे को कैसे आया और मैंने इस पर कैसे काम शुरू किया। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देता हूँ कि क्या हो गया कि मेरे पास जितने भी पुराने फ़ोन थे ना 2G और 3G जो मतलब कीपैड वाले थे और जो अब इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो उनका क्या कर रहा था, मैं फेंके नहीं थे, मैंने सब संभाल के रखे हुए थे और ये सोचा था कि आगे जाकर जब थोड़ी एक्सपर्टीज़ आ जाएगी इस सब्जेक्ट के अंदर तो मैं इन पार्ट्स को मैं यूज़ कर पाऊँगा वापस अपने किसी और प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो मैं अभी रिसेंट में सफाई कर रहा था तो मुझे अपना एक पुराना वाला बॉक्स मिला जिसके अंदर मैंने सारे अपने नोकिया के और सैमसंग की इन सब की पीसीबी अलग और डिस्प्ले निकाल कर अलग रखी हुई थी, ताकि बाद में मैं रिसर्च कर सकूँ और थोड़ा गूगल कर सकूँ कि पता चले कि इनकी पिन आउट क्या है और उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्या मैं कर पाया उसकी रिसर्च? हाँ, मैं कर पाया। मैं ढूंढ पाया उसके सारे पार्ट्स और पिन आउट क्या क्या और कैसे यूज़ करनी है, और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। ये ओरिजिनल डिस्प्ले है नोकिया 105 की, और इसी को ही मैंने यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट में पूरा कोड लिखा, डिज़ाइन किया, उसको लाइब्रेरी बनाई, गिटहब पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट डाल दिए जिससे कि कोई अगर स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहे तो भी कर सकता है और डायरेक्टली अगर मेरे बनाया हुआ कोड यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकता है। एग्जाम्पल्स भी डाल रखे मैंने उसके अंदर, और जो एडाफ्रूट की GFX लाइब्रेरी है उसको भी मैंने इम्पोज कर रखा है। सो आई प्रेजेंट यू नोकिया 105 डिस्प्ले सेल्वेशन। ये मल्टीपर्पज़ पीसीबी है, मतलब अगर तुम्हें ESP8266 अगर यूज़ करना है तो तुम उस पर ESP8266 लगाकर, और ऑटो प्रोग्रामिंग के लिए मैंने इसमें पूरा लॉजिक लगा रखा है, मेल हेडर है, और प्रोग्रामिंग के लिए तुम FTDI चिप यूज़ कर सकते हो। ये जो नोकिया की डिस्प्ले है ये 12 पिन डिस्प्ले है और उसमें 3 पिन SPI इंटरफेस यूज़ हो रहा है, और इसकी जो ड्राइवर IC है ना, जो मतलब इस पूरे LED मैट्रिक्स को चलाती है, उसका नंबर है SPFD54124B। और इसकी तुम्हें PDF में मिल जाएगी डेटा शीट, और मैंने गिटहब पर सारी डॉक्यूमेंट डाल रखे हैं। डॉक्यूमेंट फोल्डर का भी नाम है, तो बस उसको खोलना है, उसके अंदर तुम्हें डेटा शीट मिल जाएगी, सर्किट डायग्राम मिल जाएगा, पिन आउट मिल जाएगा, और सर्किट डायग्राम तुम्हें मिलेगा ये वाली पीसीबी का जो मैंने कस्टम बनाई है ना, जिसके अंदर मैंने ESP8266 यूज़ किया है, और तुम अलग से भी इन हेडर से कम्युनिकेट कर सकते हो डिस्प्ले से बिना ESP8266 यूज़ किए। और अभी मेरे कोड के थ्रू ये कंपैटिबल है ESP8266, ESP32 और Arduino ATmega328P के साथ। अभी मैं STM32 पे काम कर रहा हूँ, जैसे ही वो कोड कंप्लीट हो जाएगा मैं उसको गिटहब पे अपडेट कर दूँगा। कोड की अच्छी बात यह है कि आपको क्या है कि अगर किसी यूज़र को यूज़ करना है तो पहली बात उसके अंदर एग्जांपल्स मैंने बतेरे डाल रखे हैं, तो आराम से कोई भी यूज़ कर सकता है। आइनो फाइल में ही पिन आउट भी डाल रखा है मैंने, और मैं रिसर्च करते टाइम जो जो मुझे स्पेशल लिंक मिले ना, जिन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से इसको ढूंढा है और इसकी पिन वगैरह बनाई, उन्होंने भी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बनाए हैं, तो वो भी मैंने एक्सटर्नल लिंक्स की टेक्स्ट फाइल भी डाल दी है रिसर्च डॉक्यूमेंट में, प्लस मैंने आइनो फाइल के अंदर भी डाल दिया है, ताकि अगर कोई नज़रअंदाज हो जाए डॉक्यूमेंट से, पर कोड में तो है ना, देख लेगा आराम से बंदा। बाकी चीज़ें ये हैं कि इस डिस्प्ले के साथ क्या है कि ये जो डिस्प्ले थी ना मेरे पास, जो मुझे फ़ोन में से मिली थी नोकिया 105 में से, तो ये मैं यूज़ कर रहा था, इसके अकॉर्डिंग मैंने अपना पूरा कोड लिखा हुआ है जो उसके ऊपर सही चल रहा था। मैं जैसे ही मार्केट से लेके आया डिस्प्ले, मैंने जैसे ही इसके ऊपर लगाई और अपने कोड से चला कर देखा, तो मैं कहा यार कलर तो गड़बड़ है। मुझे लगा कि कलर गड़बड़ है, तो पहला थॉट यही आया कि ये हो सकता है कि RGB की जगह ये BGR है। तो फिर मैंने क्या किया, एज ए इंजीनियर मैंने डेटा शीट को थोरो देखा और मेरे को मिल गया कि क्या कमांड देनी पड़ेगी और फिर क्या डेटा देना पड़ेगा कि जिसकी वजह से ये RGB से BGR हो जाए। तो मैंने ऐसे ही कुछ कुछ ना जो पैरामीटर्स होते हैं ना LCD को इनिशलाइज करने के लिए, कस्टमाइज़ करने के लिए, तो LCD.h हेडर फाइल है, उसके अंदर मैंने मैक्रो में सब चीज़ें डिफाइन कर रखी है और प्लस कमेंट्स भी डाल रखे हैं। तो अगर किसी बंदे को एडिट करना है तो LCD.h हेडर फाइल को खोलकर उसके अंदर ओरिएंटेशन मिल जाएगी कि 0 डिग्री 360 डिग्री कैसे रोटेट करना है स्क्रीन को। अगर RGB है तो 0 सेलेक्ट कर ले, अगर BGR है तो 1 सेलेक्ट कर ले, तो ऐसे ऐसे मैक्रोज डिफाइंड है। प्लस उसके अंदर पिक्सल्स भी तुम सेट कर सकते हो, उसका भी डिफरेंस पड़ा है पिक्सल का भी है। और मैं इसकी जो बैकलाइट यूज़ कर रहा हूँ वो बैकलाइट मैं PWM से चला रहा हूँ सब में, ESP32, ESP8266, Arduino। तो क्या है कि तुम आराम से ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हो डिस्प्ले की। ये ऑटो बोर्ड डिटेक्शन का ये चक्कर है कि क्या है कि बंदे को बस टूल्स में जाकर बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, और जैसे ही वो कोड अपलोड करने जाएगा
तो मेरा कोड ऑटोमेटिकली पिन सेलेक्ट कर देगा, डिफाइन कर देगा उसके बोर्ड के सिलेक्शन के अकॉर्डिंग। नेसेसरी फाइल जो काम आएगी ना नोकिया डिस्प्ले को यूज़ करने में, वो सब गिटहब पर अपलोडेड है। डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर पिन आउट ऑफ एलसीडी डिस्प्ले, डेटा शीट ऑफ डिस्प्ले, ड्राइवर आईसी, रीसेट टेक्स्ट फाइल, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट लिंक मेंशन किए हुए हैं ताकि कोई भी यूज़र स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहे तो कर सकते। आइनो फाइल कंसिस्ट मिनिमलिस्ट आर्किटेक्चर, तो एलसीडी के पिन आउट, ऑटो बोर्ड डिटेक्शन, तो यूज़र को चिंता ही नहीं करनी कि वो पिन आउट कैसे क्या बदले डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स के साथ। सिंपल प्लग एंड प्ले फीचर्स है इसमें। लूप में पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद डिस्प्ले लाइब्रेरी के जितने भी कूल फंक्शंस हैं वो एक एक के बाद एग्जीक्यूट होंगे। तो एग्जांपल्स हैं सब, तो यूज़र को एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। डिस्प्ले को यूज़ करने के लिए 3 पिन 9 बिट SPI प्रोटोकॉल यूज़ करना होगा। अकॉर्डिंग टू द डेटा शीट ऑफ डिस्प्ले ड्राइवर IC SPFD 54124B की 3 पिन SPI में चिप सेलेक्ट, सीरियल क्लॉक और SDI MOSI यूज़ होगी। SPI से 9 बिट का डेटा विद क्लॉक भेजनी पड़ेगी। ड्राइवर IC की इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र का जो फॉर्मेट है वो ऐसा है। प्रोटोकॉल डायग्राम हमें ये बता रहा है कि 9 बिट का फॉर्मेट जिसमें फर्स्ट बिट बताती है कि माइक्रो कंट्रोलर जो डेटा भेज रहा है या वो OP कमांड है, और अगर वो कमांड आएगी तो डेटा फॉर्मेट की जो फर्स्ट बिट होगी वो लो और 0 होगी। फिर जो भी डेटा स्ट्रीम होगी कंसीडर एज अ कमांड। डेटा आएगा तो डेटा फॉर्मेट की फर्स्ट बिट हाई और 1 होगी। फिर जो भी डेटा स्ट्रीम होगी कंसीडर्ड एज अ डेटा टू सेट वैल्यू। अब बात करने वाले हैं कोड इम्प्लीमेंटेशन की रियल वर्ल्ड के अंदर। ये तो बात हुई थ्योरी की, अब आते हैं रियल वर्ल्ड में। 3 पिन यूज़ होंगी, SPI होगा, 9 बिट्स का डेटा फॉर्मेट होगा। अभी करंटली आई एम यूजिंग बिट बैंगिंग, डायरेक्ट रजिस्टर मैनिपुलेशन। पर क्यों? बिकॉज SPI 9 बिट का डेटा ट्रांसफ़र और रिसीव नहीं करते। 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट भी स्टैंडर्ड है, इसलिए बिट बैंगिंग हार्डवेयर SPI पर काम चालू है। टेस्ट कर रहा हूँ अभी मैं स्पीड। जैसे ही ESP32, ESP8266 Arduino STM32 का कोड कंप्लीट हो जाएगा विद टेस्ट टैब में मैं गिटहब पर अपडेट कर दूंगा। अभी के लिए बिट बैंगिंग। फर्स्ट, डिस्प्ले को अगर कमांड भेजनी हो तो प्रीवियसली बताया मैंने, फर्स्ट बिट ऑफ SDA MOSI को 0 या लो कर दो। फिर जो भी डेटा सेंड किया जाएगा वो कंसीडर्ड एज अ कमांड। सेकंड, डिस्प्ले को अगर पैरामीटर भेजना हो तो प्रीवियसली बताया मैंने कि फर्स्ट बिट ऑफ SDA और MOSI को 1 या हाई कर दो। फिर जो भी डेटा सेंड होगा उसको वो एज अ पैरामीटर कंसीडर्ड करेगा। हार्डवेयर SPI में बस क्या है कि SPI को ऑफ कर दो, डायरेक्ट रजिस्टर वैल्यू को चेंज करके क्लॉक जनरेट करो, SDI की हाई और लो करो, देन अगेन SPI को एक्टिव करके रिमेनिंग 8 बिट ऑफ डेटा सेंड कर दो। सिंपल इन थ्योरी बट टाइमिंग इज द की।